नमस्कार, मैं रीता खरेत्या और आप इस समय मेरे साथ हैं नागपुर के उस स्थान पर जहां पर आज आदिवासी हलवा समाज ने उपोषण आंदोलन किया है। वो क्या मांगे हैं हम उनसे खुद जानना चाहेंगे और ये कब से चल रहा है और आप किस मांग को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज ये बेड़िया पहनने की ज़रूरत क्या हो गई आपको? बेड़िया पहनने के पीछे कारण यही कि जो आज़ादी के समय से जिस हलवा समाज ने पूरे समाजों को वस्त्र पहनाया, बुनकरी का व्यवसाय कर, आज उस समाज के वस्त्र निकालने का काम इस राजकीय शक्तियों ने किया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आज बुनकरी का व्यवसाय करता हुआ जो हलवा समाज है, आज इनके बाल बच्चों को और कर्मचारियों को आज बेरोजगार करने का काम जो यह सरकार कर रही है और इस समाज को जो जंजीरों में जकड़ के गुलाम की ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है, उसी का यह प्रतीकात्मक स्वरूप लेकर आज मैं यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठा हूँ। जी, अनशन का आज कौन सा दिन है और ये कब तक चलेगा? यह अनशन तब तक के चलेगा जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है। क्या क्या डिमांडें हैं आपकी? हमारी डिमांड तो सबसे पहली डिमांड है कास्ट सर्टिफिकेट और उस सर्टिफिकेट को वैलिडिटी। 1976 के बाद के डॉक्यूमेंट्स मंगकर ही हमारे बच्चों को वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, वही हमारी प्रमुख डिमांड है। और कर्मचारियों पे जिस तरह परेशानी इस महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से हो रही है, उसको बंद किया जाए। तो हमने सुना कि जगदीश खापेकर जी जो उपोषण पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस मंच पर और भी उनके सहयोगी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। मैं मुंबई से आई हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ हलवा समाज की। जब नागपुर में उपोषण होता है, आंदोलन होता है, तो हम हर जगह के महाराष्ट्र के आउट ऑफ राज्य से हम सब लेडीज जेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारा समाज नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और भंडारा ऐसे इस विदर्भ में सबसे ज़्यादा है। हमें यानी राजा भोसले साहब ने यहाँ, हम लोग बस्तर से आए तो हम विदर्भ और मध्य प्रदेश में स्थानिक हुए, तो हमें हर जगह राज्य में हमारे समाज में कहीं तकलीफ़ नहीं जितनी महाराष्ट्र सरकार ने हम लोगों पे लगाई है। क्या कहना चाहेंगे इस उपोषण में जो ये पूरा हलवा समाज बैठा हुआ है, क्या कहेंगे इसके? ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जनजाति है उसमें कुल अनुसूचित जनजाति अभी 45 है। उसमें कुछ जो पर्टिकुलर जो 13 ट्राइब्स है उनको ही सर्टिफिकेट्स और रिलेटिव बिना दिक्कत मिलती है। बाकी की 34-35 कम्युनिटीज़ जो है उनको कितने भी डॉक्यूमेंट देने के बाद में, कोई भी आधार देने के बाद में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो उसको वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलती। और जो मिलती है कास्ट सर्टिफिकेट उसको अब अन्यायकारक रीति से और कोई भी कारण जो जायज़ है वो कारण से, नाजायज़ कारण से उसको इनवैलिड किया जाता है। तो ये जो इनकी मांग है कि जो यहाँ पे जो हलवा समाज है उनके जो पर्टिकुलर उनके जो रिलेटिव्स है उनको कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी मिल चुकी है, आज तक के 500 के आसपास मिल चुकी है, लेकिन ये सभी लोगों को हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जबकि जो गरीब समाज है वो हर जगह पे हर बार पैसा खर्चा नहीं कर सकता है। तो इनकी मांग है, इनकी मांग है कि ये बिना दिक्कत शासन इनको सभी को कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी दी जाए। इनकी मांग है कि इनके समाज में, हलवा समाज के जो आदिवासी की रैंक में आती है, कि इनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो जनजातियों को दी जा रही हैं। सारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो हमारे साथ उपोषण पे बैठे हुए सुशील जी हैं, तो डॉक्टर सुशील जी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये उपोषण कितने दिन से चल रहा है और क्या मांगे हैं? ये तीसरा दिन है और जब तक मांग पूरी नहीं होती, हमारी जनजाति, हलबी जनजाति उर्फ बुनकारी करने वाले कोष्टी करके गया है, तो हमारे ऊपर के जो निर्बंध है, प्रतिबंध है, वो जब तक नहीं निकलते, सरकार स्पेशल ऑर्डिनेंस नहीं निकालती, अध्यादेश नहीं निकालती, तब तक हम बैठेंगे। दूसरी बात है, विरोधकों को हमारी चेतावनी है कि अभी बाज नहीं आए ना,
घर में घुस के मारेंगे। कहीं ना कहीं हलवा समाज अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है और इन बेड़ियों से निकलने के लिए आज ये उपोषण की ज़रूरत पड़ी है। अब सरकार की नींद कब टूटती है, सरकार कब इनके साथ न्याय करती है इनकी मांगों को लेकर, अब ये देखना होगा। बने रहिए आप मेरे साथ समाचार किंग पर रीता खरेते के साथ।